नमो अरिहंताणं। कुछ नया करने वालों की ही चलती कहानी है, उन्हीं के पैर पूजती झुक झुक कर जवानी है। कौन पूछता है रेंग रेंग कर चलने वालों को, यहाँ तो उन्हीं की चर्चा है जिनकी चाल तूफानी है। जो जिंदगी में कुछ कर गुजरते हैं, उन्हीं की चर्चाएं इस संसार में सदियों तक होती है। ऐसा ही एक पात्र है श्रेणिक। जो हजारों वर्ष के बाद भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। अब नंदा और श्रेणिक के बीच परीक्षाओं का दौर चलता है। नंदा उसे जानने के लिए उसकी पात्रता को पहचानने के लिए उसकी परीक्षा लेती है, क्योंकि परीक्षा दिए बगैर हम जिंदगी में कोई आगे कदम नहीं रख पाएंगे। एक बच्चा स्कूल में जाता है, उसे भी अपने आगे की क्लास में जाने के लिए परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो हमें भी जिंदगी के क्षेत्र में परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। और जो समर्थ होते हैं, जो प्रज्ञावान होते हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर के चलते हैं, ऐसे लोग परीक्षाओं से घबराते नहीं, डटकर मुकाबला करते हैं। लेकिन जब श्रेणिक नंदा की परीक्षाओं में पास हो जाता है, तो नंदा उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती है। दुनिया तुम्हें सम्मान देगी, दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर वैसी पात्रता हो तो। सारी प्रकृति तुम्हारे लिए आदर से भर जाएगी। एक अपने अंदर योग्यता पैदा करो। श्रेणिक ने कहा कि ठीक है, मैं भोजन करूंगा, लेकिन मेरा ये व्रत है, मेरा ये नियम है, प्रतिज्ञा है कि इन 32 चावल के दानों से बना हुआ भोजन ही मैं खाऊंगा। अब नंदा अब तक परीक्षा ले रही थी, अब परीक्षा देने की बात आ गई। परीक्षा लेने वालों में परीक्षा देने की भी पात्रता होनी चाहिए। नंदा भी कुछ कम नहीं थी। दासी ने वो चावल के दाने जाकर के नंदा के हाथ में दिए कि राजकुमार ने, उस कुमार श्रेणिक ने ऐसी ऐसी शर्त हमारे सामने रखी है। हमारे सामने तो थोड़ी सी परीक्षा की घड़ी आ जाती है, हम पल्ला झाड़ करके खड़े हो जाते हैं। ये अपने बस के रोग नहीं। लेकिन याद रखो,
जब तक तुम परीक्षाओं में पास नहीं होंगे तब तक तुम्हारे जीवन में गति नहीं आएगी। हर किसी को परीक्षा देनी पड़ी, तुम अकेले थोड़े ही हो। हर किसी को समस्याओं से गुजरना पड़ा। नंदा ने कहा कि कोई बात नहीं। उसने उन 32 चावल के दानों से देखो कैसे समस्या का समाधान निकलता है। अगर हमारी प्रखर बुद्धि है तो कोई भी परीक्षा असंभव जैसी चीज नहीं होती। बुद्धिमत्ता अपना रास्ता बनाने में समर्थ होती है। उसने 32 चावल के दाने लिए और उनसे बड़े स्वादिष्ट पूड़े बनाए। पूड़े बना करके अपनी दासी के हाथ में एक प्लेट के अंदर रख करके उसके ऊपर बड़ा सुंदर कपड़ा बिछा करके ओढ़ा करके और वो दासी के हाथ में देते हुए कहा कि जाओ दासी, ऐसी जगह चली जाओ जहां जुआरी जुआ खेल रहे हो, और ऐसे ऐसे उसको सारा नियोजन समझा दिया। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, कोई समस्या नहीं अगर तुम्हारे पास बुद्धि है तो। बत्तीस चावलों से उसने पूड़े बनाए और अपनी दासी के हाथ में देते हुए कहा कि जाओ ऐसी जगह, समय की नजादकता को देख करके जो कार्य करने में समर्थ होता है, समय को पहचानता है, उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं होती। उसने वो 32 चावल के दानों से बने हुए पूड़े हाथ में लिए और लेकर के दासी चल पड़ी और जाकर के एक जुआरी घर में जहां जुआ खेल रहे थे लोग, वहां पर लेकर के चली गई। क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग भी बड़े काम के सिद्ध हो जाते हैं हमारे लिए। मूर्खों से भी बड़े बड़े काम करवाए जा सकते हैं, तरीका हो तो। हैं तो मूर्ख, जुआ खेलने वाले कोई होशियार थोड़े ही होंगे। दारूड़ों से क्या अपेक्षा करोगे बुद्धिमत्ता की? लेकिन हमें रास्ता बनाने के लिए उनका भी उपयोग करना आना चाहिए, कर तो लेंगे। उनके पास जा गई तो सारे जुआरियों ने देखा और देख करके कहने लगे, दासी ये क्या लेकर के आई हो तुम? कि भाई ये भगवान की पूजा के पूड़े हैं, ये भगवान का प्रसाद है, और इन पूड़ों के अंदर एक ऐसी विशेषता है कि जो भी इनको खाएगा आज हर कार्य के अंदर उसे सफलता मिलेगी। बहुत से लोग तो ऐसी ही दुकानें खोल करके बैठे हुए हैं, उनके पास चले जाओ कुछ न कुछ थमा देते हैं। ये अपने पास में रखो, इससे ये काम हो जाएगा, वो चीज रखो उससे ये काम हो जाएगा।
वो दुकानें खोल करके बैठे हुए हैं और फिर उस चीज को दे करके मांग करते हैं रूपचंद जी की। और ये सब दुकानदारी धर्म के नाम पर चलती है, धर्म का नाम। इसीलिए कारण यही है कि आज हमारी नई पीढ़ी के मन मस्तिष्क में जो धर्म के प्रति एक अनास्था का भाव पैदा हुआ, ऐसे लोगों के कारण, जिन्होंने धर्म को एक व्यापार बना दिया। लेकिन कभी कभी हमें अपना रास्ता बनाने के लिए ऐसे मूर्खों का भी उपयोग करना आना चाहिए। आज जो इन पोड़ों को खाएगा उसे हर कार्य के अंदर सफलता मिलेगी। फिर तो मेरे को दे, दूसरा कहता नहीं मेरे को दे, तीसरा कहता नहीं मेरे को दे। दासी कहने लगी मैं एक साथ में किस किस को दूं? इसलिए जो सबसे ज्यादा कीमत आज इनकी देगा, ये पूरे मैं उसको दे दूं। बोलियां लगने लगी, बढ़ चढ़ करके बोलियां लगने लगी, भारी भक्कम बोलियां लगी। और जिसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया उसको वो पूरे दे दिए दासी ने। खूब सारे पैसे लेकर के दासी नंदा के पास जाती है और उनसे तरह तरह के पकवान बना करके नंदा ने तैयार किए और श्रेणिक के पास दासी के हाथ से भिजवाए। तो उसमें बहुत सारे पकवान के साथ में एक कटोरी घी और 4 लड्डू, 4 लड्डू रखवाए और 1 कटोरी घी। पहले ये थी हमारी ताकत, ऐसे भोजन होते थे, ऐसा हमारा खान पान रहता था। आज तो होटलों में जाकर के पता नहीं क्या क्या खा रहे, जिससे हम अपने शरीर को बनाने की एवज और ज्यादा खराब कर लेते हैं। और न जाने क्या क्या खा जाते हैं। अगर हमारा खान पान अच्छा है, पवित्र है, बलिष्ठ है, तो हमारा हर कार्य भी, हमारी बुद्धि भी बलिष्ठ होगी, सोचने विचारने की ताकत बढ़ेगी, अच्छे बुरे का भान होगा। चार लड्डू और 1 कटोरी घी उसके अंदर रखवा दिया। लेकर के दासी जा रही थी। अब ऐसा भोजन तो दासी ने कभी खाया नहीं था। ऐसे विशेष भोजन घरों में कहीं रोज रोज थोड़े ही बनते हैं। थी वो नंदा की दासी, नंदा के पास वर्षों से रह रही थी, लेकिन आज इतना स्वादिष्ट और इतने प्रकार के व्यंजन दासी ने कभी देखे नहीं थे इस घर में। लेकर के जा रही थी, थोड़ा लालच पैदा हो गया मन में। लालच, ये तो बड़े बड़े सुरमाओं को भी पटकी दे देते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ बड़े बड़े सुरमाओं को भी धराशायी कर देते हैं। बड़े बड़े धर्मात्मा लुढ़क जाते हैं। क्रोध के वश, अहंकार के वश, मायाचारी में
और लोभ के कारण ऊंचे चढ़ते हुए व्यक्ति भी नीचे फिसल जाते हैं, गहरे गर्त में समा जाते हैं। थी बड़ी होशियार, लेकिन देख करके मन में लालच पैदा हो गया, कुंवर इतना थोड़ा ही खाएंगे, 4 लड्डू और सारे इतने सारे व्यंजन वो अकेले इतना थोड़ा ही खा लेंगे। थोड़ा टेस्ट के लिए 1 लड्डू उठाया और खा लिया। कितने लड्डू रह गए? 3। कटोरी उठाई, थोड़ी सी घूंट भर ली, जो कटोरी भरी हुई थी वो आधी रह गई। लेकर के श्रेणिक के पास चली गई। अब कुमार को क्या पता चलेगा और नंदा को भी क्या पता चलेगा। इसीलिए कहते हैं तुम पाप कितना भी छुप करके करो, वो ईश्वर देख रहा है। उसकी नजरों से कैसे बचोगे? और वो भी छोड़ो, तुम तो देख रहे हो। तुम्हारी नजरों में तो वो सब नजर आ रहा है, उससे कैसे बचोगे? बाप बेटा चोरी करने के लिए जा रहे थे। संत नामदेव बैठे हुए प्रवचन कर रहे थे। सत्संग में बोलते बोलते संत नामदेव महाराज ने कहा कि तुम्हारा हर कृत्य, तुम्हारा हर कार्य ईश्वर देख रहा है। ईश्वर की 1000-1000 आंखें हैं, वह 1000-1000 आंखों से तुम्हें देख रहा है। इसलिए जो करो वो सोच समझ करके करो। वो पिता पुत्र जो चोरी करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने भी सुना, लेकिन पिता तो ठूठ, उसने तो सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन बेटे के मन में वो बात समा गई। ईश्वर 1000-1000 आंखों से देख रहा है। एक पेड़ पर चढ़ गए पिता और पुत्र को कहा कि बेटा तो ध्यान रखना, कोई इधर उधर से आए नहीं। अगर कोई आता दिखाई दिया, थोड़ा सा आभास हुआ तो मुझे संकेत कर देना। पिता ऊपर चढ़ा पेड़ के ऊपर आम तोड़ने के लिए। बेटा नीचे से चिल्लाया, पिताजी वो देख रहा है। पिता एकदम हड़बड़ी में नीचे उतरा। कौन है? कौन देख रहा है? कि भगवान। नालायक कहीं का, बेवकूफ कहीं का, मेरे को फालतू में डरा दिया। कि नहीं नहीं पिताजी, डराया नहीं। वो संत नामदेव बोल रहे थे ना, भगवान 1000-1000 आंखों से तुम्हें देख रहा है, तो तुम्हें आम तोड़ते हुए भी तो देख रहा है। अगर भगवान के प्रति तुम्हारे मन में इतनी ही आस्था है तो तुम कोई गलत काम ना कर सकोगे। बेवकूफ कहीं का, मुझे डरा दिया यूं ही। नहीं, भगवान हमें भी देख रहा है, देख रहा है। समझने की बात है। जीवन में मुक्ति का मार्ग खुलने की बात है। जो लोग कहते हैं कण कण में भगवान, लेकिन सिर्फ पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें हैं। आचरण देखो तो कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आता।
भगवान का कोई भय उनके मन के अंदर नहीं है। जो बात कहते हैं ना कि भगवान से डरो, भगवान से डरने की बात नहीं है। भगवान तो हमारा परम प्रिय सखा है। डरना अपने पापों से है, क्योंकि अगर हमारे मन के अंदर कोई पाप नहीं आएंगे तो किसी प्रकार की समस्या, मुसीबत, परेशानियां भी हमारे जीवन के अंदर नहीं आएंगी। और भगवान हमारे साथ में रहता है। अनुभव करो, और जिस समय ये अनुभूति आएगी तो उस समय हमारे जीवन में बदलाव आएंगे। बड़े बड़े धर्मात्मा भी ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि देख करके लगता है क्या इस दुनिया में धर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं। ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं। नंदा ने 4 लड्डुओं में से एक लड्डू चुरा लिया। कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं थी, फिर भी लालच बुरी बला। एक लड्डू खाया, बड़ा मजा आया। क्षणमित सुखा, क्षण मात्र का सुख, थोड़ी सी देर के लिए टेस्ट आया, लेकिन हमेशा के लिए नंदा का विश्वास खो दिया। आधी कटोरी घी भी पी गई। श्रेणिक के पास गई लेकर के, और श्रेणिक ने देखा नंदा इतनी नासमझ तो नहीं होनी चाहिए। जो 3 लड्डू, आपके घर में कोई मेहमान आया और उसके सामने तुमने 3 रोटियां रख दी या 3 लड्डू ही रख दिए, तो तुम्हारी बेवकूफी साफ नजर आ जाएगी। क्योंकि 3 की संख्या कोई शुभ नहीं मानी जाती। हालांकि महावीर की दृष्टि में 3 की संख्या बड़ी शुभ है। मन, वचन, काया का योग जिस समय ये तीनों एक साथ हो जाते हैं तो उस समय में तुम्हारा हर कार्य सिद्ध होता है। तीनों का योग। कसरत को योग नहीं कहते। हमारे मन, वचन और काया की स्थिरता, ये योग कहलाती है। और ये जब तीनों एक साथ मिलकर के कोई कार्य करते हैं तो उस समय में हर कार्य सिद्ध होता है। फिर किसी ज्योतिषी से जाकर के पूछने की जरूरत नहीं होती। श्रेणिक ने देखा थाली के अंदर 3 लड्डू हैं, और नंदा ऐसी बेवकूफ तो नहीं लगती। उसने दासी से कहा, श्रेणिक ने, कि दासी जाओ, ये थाली अभी वापस लेकर के जाओ और अपनी मालकिन से कहो कि आधा सरोवर सूख गया है। आधा सरोवर सूख गया है, 3 ब्रुज हैं खासी। आधा सरोवर सूख गया, 3 ब्रुज हैं खासी। अपनी दासी को जाकर के ये समाचार दे दो। अब दासी उसकी ये भाषा तो नहीं समझ पाई। ये क्या मतलब, आधा सरोवर सूख गया, 3 ब्रज हैं खासी। उसने जाकर के वैसी ही बात नंदा के पास कह दी, और नंदा ने सुना। नंदा सुन के समझ गई ये दासी की बदमाशी। इस दासी ने उस थाल के अंदर कुछ गड़बड़ी कर दी। यानी आधा सरोवर, यानी आधी कटोरी घी की खाली है, और 3 लड्डू कोई रखता नहीं,
लेकिन ये एक लड्डू चुरा गई। दासी समझ गई ये बात, नंदा सुन के समझ गई ये दासी की बदमाशी। उसने एक लड्डू और उसके अंदर रख दिया, घी की कटोरी पूरी भर करके उस थाली के अंदर रख दी और श्रेणिक के पास भिजवा दी। मूर्ख लोग तुरंत फुरत में भी कोई निर्णय नहीं लेते। अगर वो उसी समय दासी के ऊपर भड़क जाती, शोर शराबा हो जाता, गाली गलोच हो जाती, दासी को धक्के दे करके घर से बाहर निकलवा देती, मेहमानों के सामने इस तरह की गलतियां भी कोई करना नहीं चाहता, और जो करता है वो समझदार नहीं कहलाता। उसने भोजन किया। इंद्रदत्त व्यापारी मन के अंदर सोच रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है, मेरी बेटी के लिए योग्य वर सिर्फ यही हो सकता है। अच्छा समय देख करके उन दोनों को विवाह बंधन के अंदर बांध देते हैं। जोड़ी बराबर हो तो तुम्हारा संसार भी अच्छा चलता है। एक दिन श्रेणिक अपने ससुर की दुकान के ऊपर बैठे हुए थे, क्योंकि ससुर तो व्यापारी थे ना, उनकी दुकान के ऊपर बैठे हुए थे। कुछ बोरे, इंद्रदत्त व्यापारी ने कुछ बोरे उठा करके बाहर फेंकवा दिए थे। श्रेणिक ने कहा, पूछा कि ये बोरों में क्या है? कि पता नहीं बेटा, कुछ दूसरे देश से कुछ माल मंगवाया था, उनके बीच में ये भी आ गया मट्टी जैसा, पता नहीं क्या है। अब इनको गोदाम में रखवा करके वहां क्यों भीड़ करनी, इसलिए मैंने यहां पर फेंकवा दिए। श्रेणिक ने देखा ये इतनी कीमती चीज, लेकिन ससुर जी इसकी कीमत नहीं जानते, इसका महत्व नहीं समझते, इसीलिए इन्होंने ये हालत, यानी इनको उठा करके बाहर फेंकवा दिया। श्रेणिक ने कहा, पिताजी आपने ये बोरे जहां से निकलवाए हैं वहीं पर रखवा दो। अरे बेटा, इनका करेंगे क्या? कि ये मैं समय पर बताऊंगा। जब तक हमारे पास अक्ल नहीं हो तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते। हम हीरे को पत्थर समझ करके उनसे खेलना शुरू कर देते हैं। मैं समय पर बताऊंगा क्या है इनका मतलब। मट्टी, इंद्रदत्त कह रहा है ये श्रेणिक को क्या कह रहे हैं, इस मट्टी को रख करके करना क्या है? समझदार ही समझता है जीवन का मतलब। वो क्या था मट्टी, श्रेणिक ने क्यों अंदर गोदाम में रखवा दिया, और आगे जा करके क्या सुपरिणाम आता है, ये हम समय पर जानेंगे। श्रेणिक चरित्र, ये श्रेणिक चरित्र के माध्यम से हम जीवन का निरीक्षण करते चले। किस तरह का जीवन हो, किस तरह का जीवन संसार में पात्र बनता है, इज्जत का, मान सम्मान का। यही कुछ बातें होती है जिनसे इंसान इज्जत पाता है, जब तक दुनिया के अंदर रहता है तब भी, और इस दुनिया से जाने के बाद भी। इज्जत देने के लिए ये दुनिया तत्पर है, तुम्हारे अंदर पात्रता होनी चाहिए।
बस उस पात्रता को हम पैदा करें। उस मट्टी में क्या गुण छुपे थे वो जानेंगे कल। ओम शांति।